नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी पौष पूर्णिमा व्रत के विषय में। पौष पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पौष मास की पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन रखना है, स्नान दान की पूर्णिमा क्या होगी, व्रत की सारी विधि क्या है, पूजा की संपूर्ण सरल विधि भी आप लोग जानेंगे। दोस्तों, पौष मास का इतना अधिक महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। पौष मास सूर्य देव जी को समर्पित होता है और पौष पूर्णिमा का व्रत इसलिए भी बहुत अधिक महत्व रखता है क्योंकि पूर्णिमा के दिन हम चंद्रदेव की पूजा करते हैं और यह जो पौष मास है ये सूर्य देव जी को समर्पित है। तो पूर्णिमा का जो दिन होता है, प्रातः काल हम सूर्य देव जी का आशीर्वाद लेते हैं और संध्या के समय हम चंद्रदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस दिन हमें सूर्यदेव और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए यह दिन बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जान लेते हैं कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन रखना है। स्नान दान इत्यादि का जो कार्य है, सत्यनारायण जी की कथा का जो श्रवण का कार्य है, ये सब हम किस दिन करेंगे। पूर्णिमा व्रत पर हमें कौन कौन सा कार्य अवश्य ही करना चाहिए, यदि हम व्रत रखते हैं तब भी, नहीं रखते हैं तब भी हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य अवश्य कर लेने चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इस बार की पूर्णिमा बहुत ही खास है, बहुत ही शुभ संयोग इस पूर्णिमा पर बन रहे हैं। तो आइए संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे एक लाइक जरूर किया कीजिए। आप लोगों से निवेदन है, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, इस वर्ष 2024 में पौष मास की पूर्णिमा का जो व्रत है वो 25 जनवरी दिन गुरुवार को रखा जाएगा। चंद्रोदय का समय होगा शाम को 5:29 पर। क्योंकि विशेष रूप से इस व्रत में हम चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो चंद्रोदय का जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे हमें जरूर ही जान लेना चाहिए। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 24 जनवरी को रात्रि में 9:49 पर और यह समाप्त होगी 25 जनवरी को रात्रि में 11:23 पर। ऐसे में स्नान दान और व्रत की दोनों ही पूर्णिमा हमें एक ही दिन रखनी है, अर्थात 25 जनवरी दिन गुरुवार को। तो 25 जनवरी की जो पूर्णिमा है, इसी दिन हमें जो चंद्रोदय है वो पूर्णिमा तिथि में होगा, तो इसलिए व्रत हमें इसी दिन रखना है। और स्नान दान की पूर्णिमा भी इसी दिन है क्योंकि उदया तिथि की भी पूर्णिमा इसी दिन पड़ेगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि आप लोगों को स्नान दान भी इसी दिन करना है और व्रत भी इसी दिन रखना है। सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण भी इसी दिन करना है। तो दोस्तों, आइए एक एक करके जानते हैं कि पूर्णिमा पर आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य अवश्य कर लेने चाहिए। सबसे पहले, पूर्णिमा के दिन आपको एकदम प्रातः काल उठना चाहिए। पौष मास भी है क्योंकि इस दिन प्रातः काल आपको सूर्यदेव भगवान जी की आराधना करनी है। तो इसके लिए आप सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि कर ले, अपनी दैनिक जो क्रिया है उसे निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद सबसे पहले आप सूर्यदेव जी की आराधना करें। गुरुवार का दिन है, ये दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है और पूर्णिमा तिथि भी भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी को समर्पित है। गुरुवार का दिन पड़ रहा है, पूर्णिमा तिथि पड़ रही है, अपने आप में बहुत ही शुभ संयोग है। तो आप लोग पहले सूर्य देव जी की आराधना कर लीजिएगा, उसके बाद विधि विधान से माता तुलसी जी की पूजा कर लीजिएगा क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर माता तुलसी जी की पूजा करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। गुरुवार का दिन है, पूर्णिमा तिथि है, बालों को नहीं धोना है। माताएं बहनें ये बात अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर बालों को नहीं धुला जाता है और गुरुवार के दिन भी बालों को नहीं धुला जाता है। तो एक दिन पहले ही बुधवार के दिन आप लोग अपने बालों को धुल लीजिएगा। उसी दिन आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा मांग भर के, और पूर्णिमा पर मांग भर के सिंदूर नहीं लगाया जाता है। पूजा का सिंदूर आप थोड़ा सा प्रसाद के रूप में लगा सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो आप लोग ये सारे कार्य कर लीजिएगा। माता तुलसी जी को आप लोग जल अर्पित कीजिएगा, चंदन पुष्प इत्यादि से उनका पूजन कीजिएगा। एक घी का दीपक उनके समक्ष प्रज्वलित कीजिएगा, या तो फिर घी नहीं है तो तिल के तेल का भी दीपक आप लोग प्रज्वलित कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर माता तुलसी जी की परिक्रमा अवश्य कीजिएगा। ये सारे कार्य करके अब आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा कीजिएगा। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने का भी विशेष विधान है। इस दिन शिवलिंग पे आप कच्चा दूध या फिर गंगा जल या फिर पंचामृत से उनका अभिषेक करते हैं। और इस दिन पूर्णिमा तिथि पर शिवलिंग पर यदि आप बताशे अर्पित करते हैं तो ये कार्य बहुत ही शुभ होता है और इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि अपने आप में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके कितने लाभ हैं मैं आपको बता नहीं सकती। पूर्णिमा व्रत करने से, पूर्णिमा तिथि पर पूजन अर्चन करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति तो मजबूत होती ही है, साथ में आपको धन संपत्ति का भी लाभ होता है, मानसिक तनाव से आपको छुटकारा मिलता है,
हर तरह से कहा जाता है तन मन धन हर प्रकार से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है पूर्णिमा का व्रत रखने से। यदि आप लोग पूर्णिमा का व्रत नहीं रख पाते हैं तब भी ये जो भी मैं पूरी विधि बता रही हूँ पूजा की, ये जरूर आप लोग कर लीजिएगा। दूसरी बात, पूर्णिमा तिथि के दिन प्रातः काल आप लोग अपने दहलीज का पूजन अवश्य ही कर ले। प्रातः काल अर्थात सबसे पहले आप उठें, अपने घर की सफाई करें, उसके बाद अपने मुख्य द्वार की सफाई कर ले, जल का छिड़काव कर दें या फिर धुलने की व्यवस्था है तो आप उसको धुल दें। धुलने के बाद आप ये सारे कार्य करके स्नान कर ले। स्नान करने के बाद फिर आप दहलीज का पूजन करें अर्थात मुख्य द्वार का पूजन करें। मुख्य द्वार का पूजन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पे स्वास्तिक का निर्माण करना होता है। स्वास्तिक आप ऐसा बनाएं, थोड़ा साइड में बनाएं कि किसी का पैर उस पे न लगे, कोई पैरों से उसे न कुचले, क्योंकि इससे आप दोष के भागीदार बनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप स्वास्तिक बनाएं। एक छोटे से पात्र में, लोटे में आप जल रख दें। जल में थोड़ा सा पुष्प, अक्षत इत्यादि डालकर वहां पर एक घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हुए माता लक्ष्मी जी का आवाहन करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए कि हे माता रानी, आप मेरे घर में आए, निवास करें और स्थिर रूप से हमारे घर में विराजमान हो। इस प्रकार से दहलीज पूजन जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप व्रत रखें तभी करें, व्रत नहीं रखते हैं तब भी आपको कर लेना चाहिए। दहलीज पूजन का कार्य आपको उदया तिथि की पूर्णिमा पर करना चाहिए। तो उदया तिथि की पूर्णिमा इसी दिन है और व्रत की पूर्णिमा भी इसी दिन है, तो दोनों लाभ आपको एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी बात, शिव जी की पूजा करने के विषय में मैंने बताया। इसके बाद सारी पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की आरती करें, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करें। पूर्णिमा पर खीर का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। आप भगवान विष्णु जी को कोई पीले फल या फिर कोई पीली मिठाई का भोग लगा दें। गुरुवार का दिन है और माता लक्ष्मी जी के निमित्त आप खीर थोड़ा सा बनाकर खीर का भोग लगाएं। ऐसा नहीं है कि केवल शरद पूर्णिमा पर हमको खीर का भोग लगाना चाहिए। आप प्रत्येक पूर्णिमा पर खीर का भोग लगाएं और देखें आपको कितना लाभ इससे प्राप्त होने वाला है। दिन भर आप यदि व्रत रखते हैं तो आप मीठा फलाहार करके व्रत रखें। पूर्णिमा व्रत का वैसे तो नियम है निर्जला व्रत रखने का। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रदेव जी की पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण करने का नियम है, लेकिन जो भी भाई बहन नहीं रख पाते हैं निर्जला व्रत, वो मीठा फलाहार करके इस व्रत को रख सकते हैं। दिन भर आप व्रत रखें, मानसिक रूप से जप करते रहें, ध्यान करते रहें भगवान का। फिर संध्या के समय आप फिर से पवित्र हो जाएं, स्वच्छ हो जाएं, चाहे तो स्नान कर लें, चाहे तो वस्त्र बदल के हाथ पैर मुख धुलकर अपना वस्त्र बदल लें। पवित्र होने के बाद फिर से आप संध्या पूजन करें, क्योंकि संध्या पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संध्या पूजन में आपको क्या क्या करना है आइए जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो माता तुलसी जी की पूजा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर माता तुलसी जी की पूजा अवश्य ही हमें करनी चाहिए और गुरुवार का दिन भी है। भगवान विष्णु जी इससे अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो माता तुलसी जी की पूजा करने के लिए आप धूप दीप प्रज्वलित करें। संध्या के समय माता तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। धूप दीप प्रज्वलित करके उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। आप चाहें तो प्रत्येक पूर्णिमा पर चौकी के स्थापना करके भी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर है। इस दिन आपको एक अखंड दीपक अवश्य जलाना चाहिए अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी के समक्ष। इस दिन आपको कनकधारा स्तोत्र या फिर श्री सूक्त का पाठ या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, या फिर आप विष्णु चालीसा, माँ लक्ष्मी जी की चालीसा का पाठ आप लोग कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी का स्तोत्र का पाठ आप लोग कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ये सारे कार्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्य कर लीजिएगा। चंद्रोदय का समय मैंने बता दिया है, उसी समय पर आप चंद्रदेव जी को अर्घ प्रदान करें। अर्घ में आप एक स्वच्छ जल लें। कच्चा दूध है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कच्चा दूध भी आप मिला सकते हैं या फिर केवल दूध से भी आप लोग अर्घ दे सकते हैं। थोड़ा सा जल मिलाकर उसमें आप लोग पुष्प डालकर, अक्षत डालकर, कुछ मीठा डालकर आप लोग चंद्रदेव जी को जल दें। जल के छींटे पैरों पर न पड़े, ये मैं हर पूर्णिमा की वीडियो में बताती हूँ। यदि आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, छत इत्यादि पे आप जल दे रहे हैं, तो सामने एक पात्र रख लें। उस पात्र में जल गिरे, बाद में उस जल को ले जाकर किसी पौधे, गमले में स्वच्छ स्थान पर आप डाल सकते हैं। जो जल आपने अर्घ दिया है उसे अपने नेत्रों पे, मस्तक पर लगाएं। अपने घर के परिवार को, खास करके अपने बच्चों को जरूर इस दिन चंद्रमा का दर्शन कराएं, चंद्रदेव को निहारें आप। वैसे कोहरा का थोड़ा मौसम है, ठंड का मौसम है, अच्छे से चंद्रदेव जी के दर्शन नहीं हो पाते हैं, लेकिन कभी कभी आसमान साफ होता है तो हमें अच्छे से दर्शन हो जाते हैं।
पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा के दर्शन करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। कोई भी परिवार के सदस्य हो जो व्रत नहीं भी रख रहे हैं, उन्हें भी इस दिन दर्शन और हाथ जोड़कर प्रणाम जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से आप ओम सोम सोमाय नमः, यह मंत्र है चंद्रदेव जी का। पूजा करते समय इस मंत्र का आप लोग जप करें, एक दीपक प्रज्वलित करके रख दे, धूप जलाएं। इस प्रकार से विधि विधान से चंद्रदेव जी की पूजा करें। चंद्रदेव जी की पूजा करने से धन की प्राप्ति, मन की शांति आपको अवश्य मिलती है। आप पूर्णिमा व्रत करके देखें, कितना लाभ आपको प्राप्त होगा ये मैं बता नहीं सकती हूँ। आप करेंगे, आपको स्वयं इसका लाभ समझ में आएगा, बहुत ही शीघ्र इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये सारे कार्य थे पूर्णिमा तिथि पर। स्नान दान की पूर्णिमा है, मैं एक बार ये भी बता दूं, क्योंकि अक्सर पूर्णिमा पड़ती है एक दिन पहले, क्योंकि रात्रि व्यापनी पूर्णिमा एक दिन पहले पड़ जाती है और अगले दिन स्नान दान की पूर्णिमा है। तो स्नान दान की पूर्णिमा और व्रत की एक ही दिन पड़ रही है। तो इसमें आप सबसे पहले सुबह उठकर आप स्नान करने के बाद जब आप पूजा कर लें या फिर पूजा करने से पहले ही आप दान जरूर कर दें, क्योंकि इसी दिन दोनों ही पूर्णिमा है। तो दान आप निकाल दे। दान में मुख्य रूप से चावल का दान इस दिन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल के साथ आप पूरा सीधा जो भोजन होता है उसे आप निकालें। गौ माता को आप भोजन करा दें, किसी मंदिर में आप ले जाकर वो दान कर दें या फिर किसी गरीब निर्धन को आप दान कर दें। दक्षिणा जरूर रखें। पौष मास की पूर्णिमा है, मान लीजिए पूरे पौष मास में आपने कंबल इत्यादि या ठंड के कपड़े या और कुछ आपने दान नहीं किया है, तो इस दिन आप अवश्य कर दें। ये आखिरी दिन है और इसी दिन से माघ स्नान का नियम भी शुरू हो जाएगा। तो आप इस दिन कर सकते हैं जितने भी दान आप करना चाहें, जो भी आप पुण्य कार्य इस दिन करना चाहें आप कर सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन इत्यादि आप इस दिन करा सकते हैं। तो दान जरूर कर लीजिएगा। सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण प्रातः काल ही किया जाता है, अर्थात 9-10 बजे के बीच में आप सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण कर सकते हैं। इसी दिन आपको सारे कार्य करने हैं। इस दिन स्नान करने का इतना ज्यादा महत्व है, खास करके संगम पर स्नान करना, गंगा नदी में स्नान करना। तो जो लोग अपने घर पे स्नान करते हैं उन्हें पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर और हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आप गर्म पानी से स्नान करते हैं तो गर्म पानी में गंगा जल नहीं मिलाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे ही आप उस जल से स्नान करें और हर हर गंगे बोलिए। माता गंगा जी का ध्यान करके उनको नमन करते हुए आप स्नान करेंगे, तब भी आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पे ये सारी बातें थी पूर्णिमा तिथि के विषय में। आप लोग कोई भी और प्रश्न हो पूर्णिमा तिथि के बारे में, कोई व्रत के विषय में, पूजा के विषय में, तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।